सतनाम सतनाम साहेबंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाएंगे कि मुक्ति के दो भेद गुप्त रहस्य क्या हैं। अर्थात आप लोगों को हमने कई बार बतलाया है, लेकिन यहाँ पर हम आज आपको विस्तार पूर्वक से समझाना चाहते हैं ताकि आप लोग भक्ति करने वाले सभी जाग जाएं और समझ जाएं सदगुरु के वचनों को। तो चलिए, हमने इस वाणी का बहुत प्रयोग किया है, लेकिन आज हमको फिर से समझाना पड़ रहा है। इसलिए आपको गहराई तक ले जाने के लिए हम कुछ अधिक तरीके से, अच्छे तरीके से आपको समझाना चाहते हैं। तो साहिब की एक वाणी ये कहती है, और प्रचलित वाणी है, ऐसा भी नहीं है कि कोई बनावटी वाणी है। और ये प्रचलित वाणी कौन सी है? पूरा सद्गुरु सोई कहावे, तो आखर का भेद बतावे। पूरा सदगुरु यानी पूर्ण सच्चा गुरु वही हो सकता है जिसके पास संसार में आपको मोक्ष दिलाने की पूरी विधि प्रक्रिया मालूम हो। मोक्ष दिलाने की प्रक्रिया क्या है? प्रथम तो सत्यमार्ग पे चलना, यानी मोक्ष आप चाहते जरूर है, लेकिन आप मोक्ष के काबिल नहीं है, इसलिए मोक्ष होना संभव नहीं है। मोक्ष प्राप्ति के लिए क्या क्या करना चाहिए वो सब आप नहीं करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो सब करते हैं, इसलिए आप लोग सपने में भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं, सदगुरु की वाणी को समझते हैं, और इसके बाद हम आपको समझाते हैं कि दूसरे भेद का रहस्य क्या है, प्रथम भेद का रहस्य क्या है। तो इस वाणी को ठीक से समझिएगा। पूरा सतगुरु सोई कहावे। अभी संसार में जितने गुरुआ हैं, उन गुरुओं में से तुम्हें पूरा सतगुरु चाहिए, सच्चा सतगुरु चाहिए, जिसकी शरण में जाने से तुम्हें वो सब कुछ जानकारी प्राप्त हो सकती है कि हम क्या करें जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। ठीक है। और ये मनुष्य का तन जो दुर्लभ मिलता है, तो इसे मतलब आप लोगों को सही रास्ते में चलना चाहिए आप लोगों को, और सही मतलब अपने मकसद को पूरा करने के लिए सही कर्तव्य करना चाहिए, जिस तरह से आप लोग मंजिल को प्राप्त कर सके। तो पहले वाणी कहती है, पूरा सतगुरु सोई कहावे, यानी वही सच्चा सतगुरु है जो दो आखर का भेद। दो आखर का मतलब होता है, आखर का मतलब दो बार, जैसे बोला गया दो आखर, दो आखर का मतलब होता है दो बार। अब इसी संसार में बहुत सारे पाखंडी लोगों ने दो आखर की जगह में क्या बताया है? दो अक्षर, जबकि अक्षर का ज्ञान सदगुरु का नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए सदगुरु का ज्ञान नी अक्षर है, यानी बिना अक्षर का है, यानी बिना अक्षर का एक सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा जो आखंड नाम कहलाता है। तो वह सार शब्द आपको भेदी गुरु से प्राप्त होता है। तो चलिए, वाणी कहती है, पूरा सदगुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे, यानी दो बार में आपको वह भेद देता है। कौन सा भेद? मोक्ष के लिए। तो प्रथम भेद इसमें गुप्त रहस्य क्या है? प्रथम गुप्त भेद है सार शब्द। दो भेद गुप्त हैं इस संसार में, आप लोगों को नहीं बताया गया है। आप लोग तो सार शब्द के पीछे ही घूम रहे हो। सार शब्द कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे आगे आप लोगों के काम में जो आने वाली चीज है वो इससे भी आगे है, यानी सार शब्द से भी आगे है। अगर आप सार शब्द की खोज कर रहे हो, या कि सार शब्द को सुन रहे हो, या कि धुन सुन रहे हो, या कि मतलब ध्यान लगा रहे हो, ये सब कुछ मिथ्या है। आप लोगों को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वही काम करो जो काम करना जरूरी है। तो साहब ने पहले क्या कहा? पूरा सदगुरु सोई कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे। अब ये दो अक्षर जो गुप्त है, यानी दोनों दो बार में जो आपको नाम ज्ञान सब कुछ जो भी मिल रहा है, तो ये भेद क्या है यहाँ पर आपको ये समझाया जा रहा है। सार शब्द मिलने का मतलब हो जाता है कि आपको आत्मस्वरूप ज्ञान हो जाना। ठीक है, यानी किसी वस्तु को, यानी हमने आपको, आप किसी वस्तु की मांग कर रहे हो तो हम उस वस्तु को आपको दे देते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये सार शब्द है। अब इस संसार में बहुत सारे लोग जो जानते ही नहीं है, जिन लोगों ने केवल किताबों में सुना है और दूसरे के मुख से सुना है, दूसरे के सत्संगों में सुना है, वे लोग जाकर कहते हैं, किसी से कहते हैं सार शब्द लेने देने वाली वस्तु नहीं है। जबकि सदगुरु ज्ञान देता है और ज्ञान लेने देने वाली वस्तु नहीं होती तो आप लोग भटकते नहीं। आप लोगों को समझना है ज्ञान जगत में श्रेष्ठ है। तो सदगुरु कबीर साहब ने जगत में आकर किसी को ध्यान वान करने के लिए कोई विधि विधान बिल्कुल नहीं बतलाया। सदगुरु कबीर साहब ने वो भक्ति सामने लाकर रखी है जो संसार में गुप्त था, यानी किसी को भी पता नहीं था। तो सदगुरु कबीर साहब ने आत्मज्ञान कराया है भक्तों को, और आज के डेट में वर्तमान में आप लोगों को कोई ना कोई मंत्र दे दिया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि ये मंत्र जपने से परमात्मा मिल जाएगा। तो यही कंफ्यूजन आप लोगों को दूर करने के लिए इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरह समझाएंगे।
पूरा सदगुरु सोई कहावे, दो आखर का भेद बतावे, एक लखावे एक छुड़ावे, तो प्राणी निघर जावे। अब यहाँ पर क्रम क्रम से समझ लीजिए। पहले में कहा गया है एक लखावे, एक लखावे वाली जहाँ पर बात आ जाती है तो यहाँ पर सार शब्द भेद आपको सच्चे गुरु से प्राप्त होता है। यानी बिना अक्षर का सार शब्द, बिना अक्षर का एक ऐसा शब्द गुरु देता है जो जीभ्या में नहीं आता है। ठीक है, एक ऐसा शब्द पहले जब आपको मिल जाता है तो ये होता है सार शब्द। एक लखावे, ये आपको ज्ञान लखाने के लिए यानी लिखने के लिए होता है, जिसे जो बोलने में नहीं आता है आपको, आप लोगों को जब भेदी गुरु से प्राप्त होता है यानी आदि अनादि मुक्तिपन से जब आपको वह वस्तु प्राप्त होती है तब आपको प्रथम भेद मिल गया है। एक लखावे हो गया मतलब प्रथम भेद आपको प्राप्त हो गया, सार शब्द प्राप्त हो गया भेदी गुरु के द्वारा। यानी इसका मतलब हो गया कि आपको आत्म स्वरूप ज्ञान का पता हो गया है कि हमारी आत्मा कैसी है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है। अब दूसरा भेद क्या होता है, यहीं पर हम आपको जो बतला रहे हैं कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में दूसरे भेद का जिक्र किया गया है। इस दुनिया में किसी ने दूसरे भेद का जिक्र नहीं किया है। क्यों? क्योंकि दूसरे भेद का इनको पता ही नहीं है। और दूसरा भेद ही जो खास है आप लोगों के लिए कि संसार से मोक्ष देने के लिए आप लोगों को दूसरे भेद की आवश्यकता पड़ती है। अब हम आपको यह बतला देना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। चलिए, आप जैसी जहां भक्ति करते हैं, जैसे गुरु के बताए मार्ग पे चलते हैं, गुरु ने तो आपको सब कुछ बतला दिया है, बेटा ऐसा करना है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो ये तो तुम्हारे ही ऊपर निर्भर है। यानी कोई भी सच्चा गुरु होगा, आपको सतगुरु होगा तो आपको बुरी शिक्षा नहीं देगा, ऐसी शिक्षा देगा जिस मार्ग पे चलकर आपका कल्याण हो जाए। यानी आदि अनादि मुक्तिपन से बताए गए समस्त संविधान बीजक सिद्धांत से आपको चलाया जा रहा है और बीजक सिद्धांत में आप लोग चल रहे हो। इसका मतलब है कि परमात्मा में आपकी लगन लगी हुई है। और अगर आप संसार में मोह माया धन दौलत में भटक कर गुरु की वचनों का पालन नहीं कर रहे हो, मोह माया में लोभ में मतलब आप गिर रहे हो, इसका मतलब है कि सुरती आपकी परमात्मा की ओर नहीं जा रही है। परमात्मा को भले ही आप जान लो, यानी परमात्मा का स्वरूप ज्ञान भले ही आपको मिल गया है, लेकिन आपकी लगन किधर है, यही सबसे बड़ी बात परमात्मा को दिखती है। यानी अगर आपकी परमात्मा से लगन है तो हो सकता है कि आपको कोई भी काम अब बाकी रहा है ऐसा नहीं लगेगा। यानी जिस वक्त आपको सार शब्द मिल जाता है उसके बाद आपका जीवन का हर कार्य पूरा हो चुका है, आप लोगों को ऐसा महसूस होगा। ऐसा तब होगा जब आपको सार शब्द मिलेगा। और सार शब्द जब तक आपको नहीं मिलता है तब तक आपको पूरी तरह से अपने आप को साबित करने के लिए गुरु के बताए वचनों में चलना पड़ता है, ताकि आप लोगों के ऊपर मतलब वो भार ना आए जो भार अधूरे ज्ञानियों को आ जाता है। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जब आप जुड़ोगे तो इसका मतलब है कि आपका अभी तो जन्म हुआ है, अब आज से आपकी शिक्षा प्रारंभ होती है। तो यहाँ पर क्या है, इस संसार के लोगों ने भटका दिया है, तो आप लोगों को उस भ्रम से निकालने के लिए दूसरे भेद का जिक्र यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो दूसरा भेद कैसा है और कब काम में आता है। तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि जब ये शरीर को सूरत आत्मा यानी आत्मा जीव आत्मा छूटती है, इस शरीर से जब जीव आत्मा निकलती है, जब यम लोक को जाती है, कहने का मतलब बैकुंठ धाम को जाती है, जब वहां पर उसका निर्णय होता है। यानी निर्णय क्या होता है, क्या किया क्या नहीं किया, लेखा जोखा, इसको कहते हैं लेखा जोखा। ये निश्चित है कि जिसकी कैद में आप हो, ये शरीर कैद में नहीं है, शरीर में जीव आत्मा कैद है। ध्यान रखना, शरीर कैद में नहीं है, शरीर में जीव आत्मा कैद है। यानी एक शरीर पिंजड़ा है और पिंजड़े से आजाद करने वाला आपको निरंजन है। जब आपको इस पिंजड़े से छोड़ दिया जाता है, यानी ये शरीर तो आपका यहीं पड़ा रह जाता है, ये पिंजड़ा छूट जाता है, इसके बाद भी एक पिंजड़ा आपको मिलता है। और वो पिंजड़ा कौन सा है? वो पिंजड़ा वही है जो आप अक्सर करके स्वप्न में जाया करते हो, कहीं घूम कर आया करते हो। वो जीव आत्मा तुम्हारे ही स्वरूप का स्वयं तुम्हारे अंदर बैठी हुई है। वह जीव आत्मा को जब पकड़ कर ले जाया जाता है तो उस जीव आत्मा का फिर वहां चल के निर्णय होता है कि क्या हुआ, यानी आपने क्या किया, किसकी भक्ति की, कैसा हुआ। ठीक है ना। इसके बाद आगे चलते हैं कि जब वहां पर फैसला होता है, अब आपकी भक्ति से अगर निरंजन प्रसन्न, यानी आप जेल खाने में हो, आप अभी कैद खाने में हो और आपको छुड़वाने वाला गुरु चाहिए, तो जो कबीर पंथी जितने लोग हैं, कबीर पंथी जो कबीर साहब की भक्ति कर रहे हैं, तो जिसने कबीर साहब के वचनों का पालन किया है, इस संसार में कोई भी ऐसा गुरु हो या शिष्य हो जिसने कबीर साहब के वचनों का पालन किया है, सबसे पहले तो ये जानना होता है कि सदगुरु कबीर साहब ने बोला क्या है। अब आप लोगों को यही नहीं पता है, क्योंकि इस संसार में पाखंडी लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया है कि आप लोगों को यही नहीं पता चलता है कि कबीर साहब ने क्या क्या कहा है। यानी नाम सब लोग कबीर साहब का ही लेते हैं, लेकिन ज्ञान तुमको यमदूत का दे देते हैं, और इस चक्कर
चक्कर में आप भ्रमित रहते हैं। यानी जो चीज आपको, जो काम आपने किया ही नहीं है तो आप वहां जवाब नहीं दे सकते। यानी इस संसार में आप अहंकार बस किसी संतों से, किसी महात्माओं से आप यानी बहसा बहसी कर सकते हो और जो चाहे कर सकते हो। तुम इंसान हो, इसलिए तुम अपने अधिकारों को नहीं समझ पा रहे हो। आप अगर अपने अधिकार को समझ जाओगे तो गलत करना छोड़ दोगे, क्योंकि इस संसार में किसी के साथ अच्छा करो या ना करो, लेकिन बुरा किसी के साथ नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं या किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो इसका मतलब हो जाता है कि आप द्रोही हैं। द्रोही मतलब आप गुनहगार हैं, क्योंकि इस संसार में आपको अपने से ज्यादा विशेष दूसरे के लिए नहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए तो अच्छा, करना चाहिए तो अच्छा, बुरा नहीं। तो अब हम चलते हैं कि ये दूसरा जो आपका जीव जो है, जो जीव आत्मा आपकी वहां पर जाती है, यानी बैकुंठ आत्मा के बैकुंठ में आपको ले जाया जाता है। और वहां पर निर्णय जब होता है तो जब वहां पर यमराज के दूत यानी यमराज निरंजन ज्योति स्वरूप में रहता है, अपने स्वयं स्वरूप में उसका ज्योति स्वरूप है, और उसका ही अंश जो यमराज कहलाता है, वे जो तुमको ले जाते हैं वो निर्णय करता है कि तू कहाँ जाएगा। अब यहाँ पर बात आती है कि दूसरा भेद क्या है। दूसरा भेद जब आपको 72 घंटे पहले आदि अनादि मुक्तिपंथ से बताया जाता है, वही 72 घंटे पहले बताने वाली बात जीव आत्मा को याद रहती है और वही बात वो जाकर वहां पर बयान करती है। जैसे कि उसने आपसे कुछ पूछा, वो कुछ ना कुछ पूछेगा, यानी वो तब पूछेगा जब आपके भक्ति में वो प्रसन्न हो जाएगा। आपने संसार में रहकर गुरु के बताए मार्ग पे चले हो और तन मन धन से गुरु की सेवा की है और परमात्मा की भक्ति के लिए तुमने इस संसार का त्याग किया है, यानी लोभ लालच में नहीं पड़े हो, तो गुरु से झूठ नहीं बोले हो, कपट नहीं किया है, ऐसा सब कुछ आपने नहीं किया है, तो फिर आप लोगों को वहां पर अगर वो आपके ऊपर प्रसन्न हो जाता है तो आपसे जरूर पूछेगा। और वो पूछेगा कि अब तुम क्या चाहते हो। अब यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जब कोई खुश हो जाता है तभी पूछता है कि अब तुम क्या चाहते हो। और इसी जगह में जो जवाब आप लोगों को देना है, अगर वो जवाब आप लोगों को पता नहीं है तो निश्चित है कि आप संकट में पड़ जाएंगे। यानी कुछ वो मुंह मांगा वस्तु देता है। अभी संसार में तुम जो मांगोगे वो सब कुछ डुप्लीकेट करके वो दे देगा। डुप्लीकेट का मतलब होता है तुम्हें नहीं पता है हकीकत क्या है, दुनिया कितनी बड़ी है, लेकिन निरंजन तुम्हारे ऊपर जब प्रसन्न होता है तो तुम्हारी मन की इच्छा को पूरा करता है। यानी तुम चाहते क्या हो वो तुम्हें वही देगा। यानी उसका सतलोक भी अलग है, उसका सब कुछ अलग है। यानी सुख का तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देगा जहां तुम काफी समय तक आनंद से रहोगे और इसके बाद में तुम्हें नीचे 84 में ही आना है। परंतु जो दूसरा भेद जिसके पास पता होता है, जिसके पास ज्ञात है, जैसे हमने आपको बतलाया आदि अनादि मुक्तिपंथ से आप लोगों को दूसरे भेद की प्राप्ति होती है। जब वो दूसरे भेद की प्राप्ति हो जाती है तो जब आपसे उस जगह में यानी यमराज जब आपसे बोलेगा कि अब तेरे को क्या चाहिए, ऐसा वो तभी बोलेगा जब वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न है। अगर आपने नौटंकीबाजी की है, साहब ने कहा है यहाँ तुझे मालूम नहीं है वहां तो लेखा देना, जिस मालिक ने पैदा की ना उस मालिक से डरना। तो इस संसार में तुम्हें नहीं समझ में आता है कि अभी हमें क्या करना है, आगे क्या हो सकता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है कि जो दूसरा भेद है उस दूसरे भेद के बिना यानी मोक्ष संभव नहीं है। और ये दूसरा भेद आदि अनादि मुक्ति पंथ में ही क्यों आता है, क्योंकि आदि अनादि मुक्ति पंथ परमात्मा के आदेश से चलता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की मनमानी कोई भी भक्त समाज नहीं कर सकता है। तो आप लोगों को समझना है कि दूसरा भेद का सबसे बड़ा रहस्य, दूसरा भेद सार शब्द से भी हटके है। यानी तुम्हें उस समय यानी एक सवाल होता है, सवाल का जवाब होता है। जब वो तुमसे बोलेगा कि तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम क्या चाहते हो, तब तुम क्या बोलोगे, यहीं पर सबसे बड़ा संकट है। आप जो बोलोगे वहीं से तुम्हारा खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो हर सवाल का वो एक ही जवाब है जो हम आपको बतलाने वाले हैं। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ से जो आप लोगों को बतलाया जाएगा। और आदि अनादि मुक्ति पंथ के अलावा यह भेद संसार में आपको कोई भी नहीं बतला सकता है। आप यूं समझ लीजिए, पहले तो ये समझ लो कि सदगुरु कबीर साहब ने दो भेद के बारे में कहा है या नहीं, और दो भेद के बारे में कहा है तो वो दो भेद कौन सा है। यहाँ पर तो तुम्हें अभी सार शब्द भी नहीं मिल पा रहा है। यानी आदि अनादि मुक्ति पंथ में तो सार शब्द भी मिलेगा, दूसरा भेद भी मिलेगा, लेकिन दूसरे भेद का रहस्य आप लोगों को इसीलिए बताया गया है, मृत्यु के 72 घंटे पहले ही मिलता है।
जी हाँ, जिन लोगों को इस बात की चिंता है कि 72 घंटे पहले इसके पहले हमको कुछ हो जाता है, तो ये आप लोगों की गलत फहमी है। जब आप सदगुरु की शरण में आते हैं, आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ जाते हैं, तब आपको ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम आपको 24 घंटे में मिलकर तुम्हारा पूरा कार्य कर सकते हैं। यानी जो तुम्हारा अधूरा कार्य है वो हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन स्थिति के अनुसार। आप लोगों को ये शंका नहीं रखनी है अपने दिमाग में कि 72 घंटे पहले हम इसके पहले मर गए तो क्या होगा। जब तुमको गुरु के आदेश से चलना है तो ऐसा संभव नहीं है कि तुम गुरु के आदेश के बिना ही मर जाओगे। इसका मतलब है जब तुम भक्त बन जाओगे तो भक्त गुरु के अधीन होता है। जो गुरु के अधीन होता है तो गुरु उसे सतमार्ग पे चलाता है। सतमार्ग पे चलने वाला प्राणी उसे मतलब उसके सामने निरंजन जाल नहीं बिछा सकता। जाल नहीं बिछाने का मतलब यह है कि तुम सत्य मार्ग पे जा रहे हो तो निरंजन काल निरंजन उसे नहीं रोक सकता है, क्योंकि अगर वो उसे रोकता है तो संविधान के खिलाफ जाने वाला माना जाता है, और संविधान के खिलाफ किसी को नहीं जाना चाहिए। इसी प्रकार से आप लोगों को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि सदगुरु कबीर साहब के बीजक मत सिद्धांत में आपको चल के ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। और दोनों भेद के बारे में यहाँ पर आपको समझाया गया है, दूसरा भेद आपको बताया नहीं गया है। यानी सार शब्द भेद पहला है, और दूसरा भेद है जो आदि अनादि मुक्ति पंथ के सिवा आपको कहीं से प्राप्त नहीं हो सकता। यानी जब वो आपसे पूछेगा, यहाँ शरीर छोड़ने के बाद में जीवात्मा जाती है, ये जीवात्मा आपको दूसरा स्वरूप है। ये जीवात्मा एक सूक्ष्म स्वरूप है, ये सूक्ष्म स्वरूप ही भटक रहा है। इसके अंदर एक चैतन्य स्वरूप है, और उस चैतन्य स्वरूप का नाम ही सार शब्द है। और उस चैतन्य स्वरूप को जानने के बाद में जो दूसरी विधि है, यही आपको बताया जा रहा है कि गुरु के अलावा संसार में आपको छुड़ाने का भेद कोई भी नहीं दे सकता है। तो आप लोगों को यह समझना है कि आदि अनादि मुक्ति पंथ में आपको दोनों भेद मिल जाते हैं, परंतु हाँ, आदि अनादि मुक्ति पंथ के बताए गए अनुसार आपको अपने जीवन में धारणा धरनी होगी। ऐसा नहीं होता है कि आप कहते रहो अच्छा और करो बुरा, यानी छुप छुप के गलत करो, हमसे कुछ और कहो, तुम खुद और कुछ करो। तो ये सब आप लोगों के दिमाग में अगर है तो ये सब कचरा हटा दो, क्योंकि आप लोग इस संसार में किसी के साथ चतुराई नहीं कर सकते। आप किसी के साथ गलत कर रहे हो ना, इसके पहले ये समझ लेना कि आप स्वयं अपने साथ ही गलत कर रहे हो। हम तो जो भी बातें आपको बतला रहे हैं, जो भी सत्य है वही बातें हम बतला रहे हैं। और सत्य बोलने में जिन लोगों को बुरा लग रहा है, यानी किसी को ऐसा लगता होगा हमारे ज्ञान के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, हमारे ज्ञान के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो हम किसी का कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि इतना जरूर कहते हैं कि जब सूर्य उगता है, कहने का तात्पर्य जब सत्य सामने आता है ना, तो असत्य को भागना ही पड़ता है, उसे भगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि चोर जो होता है जब वो पकड़ जाता है, जब वो सामने आ जाता है, तो उसे फिर छुपने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। तो यही मतलब है कि आप लोगों को सदगुरु के वचनों को पहले समझना है, और सदगुरु के वचनों को समझोगे तो आप लोगों को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और मनमानी करोगे, अपने मन का गुरु ढूंढोगे, मेरे मन का गुरु होना चाहिए, तुम्हारे मन का गुरु नहीं होता, गुरु के मन के तुम हो जाओ। और जब तक तुम ऐसा नहीं सोचते हो तब तक तुम्हें सतगुरु मिल जाएगा, ये सपने में भी मत सोचना। और वैसे भी आदि अनादि मुक्ति पंथ में जब तक आप लोग नहीं आते हैं तब तक आप सतगुरु की शरण में हैं, ये भूल जाना। क्योंकि सतगुरु की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह एक पहली बात तो वह सत्य बोलता है, दूसरी बात सत्य बोलने की शिक्षा देता है। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जितने लोग जुड़े हैं, जो लोग जुड़ेंगे, उन सब के लिए यही रूट, यही रास्ता खुला रहता है कि आप लोगों को सत्य बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। यानी कम से कम गुरु से तो शिष्य झूठ ना बोले, कम से कम इतना तो करो। यानी पूरी दुनिया में झूठ का माया जाल यानी इतना फैला हुआ है, तो तुम उसी में उलझे रहोगे तो मोक्ष क्या प्राप्त कर पाओगे। यानी आप लोगों को यही समझना है कि हमारी भलाई किसमें है। आप लोग जिद करेंगे किसी 20 साल पहले गुरु बना लिया है, 10 साल पहले बना लिया है, 5 साल पहले बना लिया है। जब जो वस्तु आप ढूंढ रहे थे, जब वो वस्तु कहीं पर थी नहीं, तो भला आपको मिल कैसे सकती है। और जब वो वस्तु आपके सामने आई है, यानी आदि आदि मुक्ति पंथ में आपको सच्चा शब्द सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और सच्चे मोक्ष का रास्ता खोला गया है। तो अब चलने के लिए अगर भड़बड़ा रहे हो, अगर डर रहे हो, तो फिर ये आपकी कमी है। तो आप लोगों ने यहाँ पर समझा कि सार शब्द यानी मुक्ति के जो दो गुप्त भेद हैं, उसका क्या महत्व है, और उन दोनों के जाने बिना आप लोग मुक्ति के लिए सपने में भी ना सोचो कि मेरी मुक्ति हो जाएगी। क्योंकि मुक्ति के रास्ते में गुरु के अधीन होकर, और पहली बात यहाँ पर सतगुरु चाहिए, ठीक है ना। गुरु सत्य, आप सत्य, नाम सत्य जब हो
ना, आपको आपकी तीनों चीजें सत्य होनी चाहिए। यानी जो आप ज्ञान मिलने वाला है वो भी सत्य होना चाहिए। यानी हम आपको कोई भी शिक्षा गलत बताते हैं तो वो आप लोगों के लिए हानिकारक है। यानी आपका गुरु कोई भी ऐसी बात आपको ना बताए जो आपके लिए हानिकारक है। आपके लिए हानिकारक का मतलब प्रेजेंट में यहाँ की बात नहीं कर रहे, अध्यात्म और ध्यात्म को समझना। आज आप कैसा कर्म कर रहे हैं, आज आप कैसा विचार कर रहे हैं, इसी के अनुसार आपके कर्मों का बोझा तैयार होता है और उसी बोझे को लेकर आपको जाना होता है और उसी बोझे के हिसाब से ही आपका फाइनल होता है कि आपने भक्ति की है या नहीं, नौटंकी की है कि भक्ति की है। मतलब तुम जियो, अब जियो, अगर जो भक्त हो तो अब जियो परमात्मा के लिए, परमात्मा को अपना निशाना बना लो। और सब कुछ परिवार में सब कुछ ये बाद का काम है, लेकिन पहले अपना निशाना परमात्मा को बना लो कि ये ना छूटे, क्योंकि कोई भी तुम्हें सहायता करने वाला नहीं है। कहने का मतलब चाहे वो आपका लड़का हो, चाहे आपका पिता हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे आपका बहन हो, चाहे आपका कोई भी। यानी सीधी सी बात बतलाई गई है कि सदगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भव सिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। तो जो लोग माया मोह के चक्कर में पड़कर सदगुरु की शरण नहीं ले रहे हैं, आदि अनादि मुक्तिपन में नहीं आ रहे हैं, उन लोगों के लिए बड़ी ही दुखदायी खबर है, क्योंकि जो वस्तु जहां है वहीं प्राप्त हो सकती है। पहली बात तो ये समझ ही लेना कि दूसरे भेद की बात इस संसार में किसी ने किया नहीं है, और अगर अब करेगा तो ये समझ लेना कि अब ये आपको मूर्ख बनाने वाला, क्योंकि आदि अनादि मुक्तिपन परमात्मा के आदेश से चलती है। इसीलिए आपको परमात्मा से संबंधित सारी शिक्षाएं बिल्कुल सत्य मिलती हैं, यानी आपको गलत नहीं बताया जा रहा। सतनाम साहिब बन के हम आपको फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।